हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महान शॉट्स। तो आने दो गरम गरम। लड़कियां इतनी प्यारी होती है कि उन्हें रोटियां भी देखकर जल जाती है और लोग समझते हैं कि उन्हें रोटी बनाना नहीं आती। मैडम वाह, बढ़िया था, बढ़िया भाई। रोटियां भी देखो इनके जल जाती है भाई। और ये फिर बहुत कह रही है भाई रोटी बनानी नहीं आती। तो भाई सही बात कह रहे हैं लोग भाई। और ये इसमें फिर लास्ट में डांस किया था और ये गाना गा दिया। वाह मैडम वाह। हर कोई होटल में जाके बस यही काम करते हैं। अच्छा बैकग्राउंड ढूंढ लिया, शुरू अपना जोक। संसार में ना सारी औरतें चुड़ैल होती हैं। मैं भी चुड़ैल हूँ? अरे नहीं यार, तुम तो रानी हो। है सच में मैं रानी हूँ। हाँ हाँ, उन सब की। रानी नाम सुनकर मैडम खुश हो गई थी। फिर भैया ने सही खेल गई भाई। भैया चुड़ैलों की रानी बहुत जोर के। मेरे दोस्त जैसा और कोई नहीं और ना कभी बनेगा, क्योंकि मेरे दोस्त को बनाने के बाद सुअर बनना बंद हो गए थे। भाई आगे कुत्ता है, बैकग्राउंड में गिटार है, बड़ी हेयर स्टाइल, वाह भैया वाह। ये खुद उससे कम नहीं लग रहा और अपने दोस्त को बोल रहा है कि उसके बाद वो सब सुअर बनना बंद हो गए थे। उसका दोस्त आखिरी सुअर है। तू कौन है भाई? तो तेरे जैसे सुअर के दोस्त बनना भी बंद हो गए होंगे। लास्ट लास्ट में भाई गॉगल्स बना के वो डायलॉग मार दिया। वाह भाई वाह, बहुत जोर के। और फिर क्या एकदम स्टाइलिश वॉक मारी है बेटे ने। क्या हुआ, थप्पड़ क्यों मारा? बेबी वो मच्छर बैठा था, बस खून पीने ही वाला था। हाँ, वैसे भी तेरे होते हुए कोई और खून पिए तो कहाँ बर्दाश्त करती है। मैडम ने पहले वन टैप मारा, फिर भैया तो हमारे सिग्मा थे, वो तो भाई डायरेक्ट हाथ का जवाब हाथ से नहीं भाई, अपनी बस जबान काफ़ी है। वो दीदी बढ़िया प्रैंक कर रही थी कि मच्छर ने मारा। वाह। और फिर भैया ने एकदम खतरनाक जवाब देके कहा, तो ये तेरे होते हुए कौन खून पी सकता है? एक सेक देना जी। वल्लाह बीबी। वल हबीबी हबीबी कम टू दुबई। सही किया भाई भैया ने। वो डायरेक्ट कॉल पे आके बात कर रहा है और फिर डायरेक्टली बोल रहा है शेक देना। तो बोल नहीं रहा कौन सा लेना है उन्होंने। भैया ने साइड में बस वो लगाया हुआ है मेनू में, चॉकलेट शेक या फिर चीकू मिल्क शेक। वो शेक मांग रहा है, फिर तो शेक ही मिलेगा भाई। हबीबी। मॉर्निंग सर, एयरटेल केयर में आपका स्वागत है। बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरी पड़ोस में ना एक पुष्पा है, उसका नंबर दे दो। ये हमारे स्मार्ट कस्टमर भैया मोबाइल कंपनी में डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं सिम कार्ड वाले में, और फिर वहाँ पे पूछ रहे हैं। और फिर वो मैडम पूछ रहे हैं कि आपके क्या हेल्प चाहिए, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो नॉर्मल है, आपकी कस्टमर केयर वाले यही पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। फिर ये भैया कह रहे भाई इनको इनकी पड़ोस वाली का नंबर चाहिए। ओ भाई साहब, यही करने के लिए बैठे भाई कस्टमर केयर वाले। तभी मैं सोचूं कि कस्टमर केयर वाले हमारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये इन जैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। मुझे तो ये सोचकर भी हंसी आती है दोस्तों कि हम जैसी औलाद पैदा होने पर भी घर वालों ने मिठाइयाँ बांटी थी। भाई बात तो सही है बंदे की, लेकिन अब घर वाले अफसोस कर रहे होंगे कि मिठाई में वैसे खर्च क्यों किए और कितनी बड़ी गलती हो गई। भाई देखो तो सही, सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे, एकदम मस्त बढ़िया से ब्राउन ब्राउन बाल है, चश्मे है, हाथ में पट्टी है, एकदम जोरदार वाले शूज़ है। और दूसरा बंदा भाई एकदम उल्टे चश्मे पहन के बैठा है। सही बात है भाई, सही बात है। इम्पोर्टेंट बात, घर वालों ने मिठाई इसलिए बांटी थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि आप बड़े होकर ये करने वाले हो। दूसरे बंदे को भी गिरा दिया। वाह भाई वाह। यार पार्टी में जाना तो मुझे भी था, पर मेरे पास कपड़े ही नहीं है। भाई सही बात है, इसमें तो गर्ल्स कह लो, वुमेन कह दो, पूरे पृथ्वी का यही प्रॉब्लम है भाई। इनको 365 ड्रेस भी होगी ना इनके पास, 365 कपड़े पूरे रोज़ के अलग अलग, फिर भी यही बोलेंगे भाई ख़त्म हो गए और ड्रेस ही नहीं है। वाह भाई वाह। बेबी आज मेरा बर्थडे है, तुम मुझे क्या दिलाओगे? बेबी आज तुम जिस पे भी हाथ रख दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। सच्ची? हाँ।
बेबी जल्दी आओ। मिनी कूपर, मैं तो इस पे हाथ रखूंगी। ठीक है बेबी, ये गाड़ी तुम्हारी हो गई। इधर मैडम का बर्थडे था और फिर भैया ने फ्लो में बोल दिया कि आप जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो उसको ला कर देगा। तो फिर मैडम गए सीधा डीलरशिप पे। वो वैसे सारी कंपनी की गाड़ियाँ थी, मतलब वो कोई प्राइवेट डीलरशिप होगी। तो फिर उसमें पहले मैडम ने देखी कि रेंज रोवर थी, एंड देन फिर उसके बाद डिस्कवरी थी, और फिर उसके बाद BMW थी। तो उसमें भी उनको ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर लास्ट में उनको मिनी कूपर अच्छी लगी जो कि ग्रीन कलर की थी। तो फिर उस पर वो हाथ लगाने जाने वाले थे। फिर भैया ने लास्ट में टांग अड़ा दी और फिर मैडम जाके सीधा स्कूटी को टच करते हैं। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि अगर प्राइवेट डीलरशिप भी है तो भाई कार के साथ स्कूटी कौन बेचता है। और फिर नेक्स्ट सीन में पूरा स्कूटी का शोरूम था जो दूसरा लगा मेरे को। इधर कुछ कंफ्यूजन है गाइस। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्या? लेकिन क्या? ठीक है, मत बताओ, मुझे जानना ही नहीं है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो लेकिन क्या? अरे बताओ ना, लेकिन क्या? अरे बताओ, लेकिन क्या? अरे भैया कहते कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर वो लेकिन के बाद कुछ नहीं बोलते। फिर मैडम को एंजाइटी होती है कि लेकिन क्या। फिर वो वापस चले जाते, जाने दो। फिर लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, वो बार बार पूछते लेकिन क्या विमेन। मैं बताता हूँ मैडम, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वो आपका वहम है। भैया का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बेबी चले? तुम्हारी ड्राइविंग क्लासेस कंप्लीट हो गई ना? हाँ, तो आज गाड़ी तुम चलाओगी। पर मैं आपकी गाड़ी नहीं चला सकती बेबी। क्यों? अरे मैंने तो पेट्रोल गाड़ी चलानी सीखी है ना, और आपकी डीजल है। आप बिना समझते नहीं हो, चलो। ओके, मैडम ने ड्राइविंग क्लासेस कंप्लीट कर ली। फिर भैया कहते हैं कि आप चलाइए गाड़ी। तो फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल गाड़ी सीखी और डीजल है। हाँ भाई, पेट्रोल और डीजल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, इसलिए तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो हर गाड़ी में प्रॉब्लम होगी। इनको बस वही सेम गाड़ी चाहिए होगी जो इन्होंने चलाई थी, जो सीखने में बस वही आती होगी इनको। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरी कोई आ गई मतलब ख़त्म। भैया सोच रहे होंगे कि पैसा बर्बाद हो गया ड्राइविंग क्लासेस सिखाने में। बताओ, देखते देखते हमारी शादी को 4 साल हो गए। देखते देखते तुम्हारे हुए होंगे, मेरे तो सिर्फ सुनते सुनते हुए हैं। मैडम कह रहे हैं कि उनकी शादी के 4 साल हो गए, वो कह रहे देखते देखते हो गए, और भैया कह रहे देखी तो तुमने होगी, मेरे तो सुनते सुनते निकल गए। सही बात है भाई, 4 साल बस सुना ही होगा उन्होंने रोज का रोज। पीने जाते पैसे कौन कटाता है? तुम कटाते हो, है ना? मैं अपने लिए कपड़े लेने जाता हूँ, तुम्हें भी दिलाता हूँ, पैसे कौन कटाता है? तुम कटाते हो, है ना? अपन खाना खाने जाते हैं, दोनों खाना खाते हैं, पैसे कौन कटाता है? अरे तुम कटाते हो भाई, है ना? हाँ। मैं कटाता हूँ ना। हाँ। अरे तो मुझे अपना बाप क्यों नहीं मान लेते? अरे इतना बड़ा करती है, हर चीज पूरा मतलब खर्चा हमारा, तो मुझे अपना बाप मान लो ना, बाप। लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूँ। तुम बड़े हो तो छोटा बाप मान लो, लेकिन बाप मानो मुझे, बाप बोलो, बाप। 500। ओ भाई साहब, बात तो बंदे की सही है। चाय, खाना, कपड़े, भाई सबके जो भी पैसे होते हैं यही चुकाता है दोनों। बोल रहा है कि खाना खाने जाते हैं हम दोनों खाते हैं, फिर लेकिन सारे पैसे मैं ही चुकाता हूँ। तो फिर भाई मान लो, सही बात है भाई, इसको मान लेना चाहिए उसको। लेकिन फिर वो बोल रहा है कि वो बड़ा है उससे एज में, ब्लैक शर्ट वाला। तो फिर वो बोलता है फिर छोटा बाप मान लो। ओ भाई साहब, वाह भाई वाह। बस आप उसको मानो भाई, वो स्टार्टिंग से लेके बस यही उसके सारे के सारे खर्चे उठा रहा है, तो बस इसको मान लो। वो कह रहा है भाई, सही बात है भाई। इसमें तो बंदा इरिटेट हो गया भाई उसके खर्चे उठा उठा के। सो गाइस, सोशल मीडिया पे ऐसे तो अतरंगी सतरंगी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।